तो अभी हम लोग टॉपिक देखेंगे COPD। COPD बेसिकली क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो एक होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो बेसिकली इसमें COPD में दो बीमारी हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है एम्फाइसीमा, तो दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ। और एक होता है यहाँ पे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है ना। एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग की डेफिनेशन क्या होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बेसिकली क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ अपर ईयर वे का क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, जैसे ब्रोंकियल वगैरह एंड ब्रोंकस वगैरह। अपर ईयर वे का क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ड्यू टू म्यूकस ग्लैंड हाइपरप्लेजिया। और यहाँ पे पेशेंट में क्या होता है, पेशेंट की प्रोडक्टिव कफ होता है मोर देन थ्री कंसेक्यूटिव मंथ, मोर देन थ्री मंथ। और कैसा होगा वो, 3 मंथ में कंसेक्यूटिव होगा, मतलब कैसा, वो लगातार 3 मंथ होगा उसको, उसको 3 मंथ जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा। मतलब किसी को अगर 1 साल में 3 महीने लगातार प्रोडक्टिव कफ हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। मतलब वो 3 महीने उसको लगातार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। और एम्फाइसीमा में बेसिकली क्या होता है, एम्फाइसीमा का डेफिनेशन बताऊँ तो यहाँ पे बुल्ले फॉर्मेशन हो जाते हैं। मतलब अपने को पता है यहाँ पे सेप्टा होता है और ये होता है ऐसा, तो यहाँ पे ए लॉस हो जाता है तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसा बुल्ला फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे सेप्टा डैमेज हो जाता है। सेप्टा यहाँ पे मेन कॉज क्या बताया गया ना कि एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी हो जाती है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी हो जाती है। वो बेसिकली क्या करता है, ये एल्वेओलाई डैमेज होने से बचाता है, तो ये जो इलास्टेज होता है वो एल्वेओलाई डैमेज कर देता है इसमें। तो एम्फाइसीमा, तो ये जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन है दो चीज़ से एक तो डैमेज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। एक तो सिगरेट स्मोकिंग मतलब टोबैको रहेगा, प्लस कंजेनाइटल मेनली ज़्यादा होता है, कंजेनाइटल, ठीक है ना, ये हो गया। देन इसके बाद अगर बताऊं तो इसमें हम लोग देखते हैं रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर में बताया जैसे टोबैको स्मोकिंग वाले हो गए, टोबैको स्मोकिंग हो गया मतलब सिगरेट स्मोकर हो गया। जेनेटिक फैक्टर मैंने बता दिया, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी जो कि एल्वेओलाई डैमेज को बचाता है। उसके बाद ए से यहाँ पे ट्रिक है, पी से पोल्यूशन, ओ से यहाँ पे सिलिकोसिस वगैरह, मतलब जो ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे हैवी मटेरियल वगैरह है। उसके बाद यहाँ पे कोई लो बर्थ वेट है तो वहाँ पे उसका लंग भी उतना मैच्योर नहीं रहेगा, सर्फेक्टेड उतना मैच्योर नहीं रहेगा। फिर वहाँ पे आई से इन्फेक्टिव कॉज हो गया। फिर उसके बाद लंग ग्रोथ अगर अच्छे से नहीं है तो भी क्या होगा उसमें बेसिकली ये अपना ये हो जाता है COPD। देन उसके बाद अपर एयरवे हाइपर सेंसिटिविटी है, और मेल में ज़्यादा होता है ग्रेटर दैन फीमेल। अपर ए हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, हाइपरप्लेजिया और म्यूकोसिक्रेशन वगैरह होंगे वहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो पैथोफिजियोलॉजी बताऊँ तो अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की तो यहाँ पे हाइपरप्लेजिया ऑफ द म्यूकस ग्लैंड हो जाता है, तो वहाँ पे म्यूकस ज़्यादा सिक्रीज होता है, वहाँ पे सीलिया डैमेज हो जाता है, ठीक है ना। इसकी वजह से ईयरवे में यहाँ पे पूरा म्यूकस जमा हो जाता है, तो ईयरवे को नैरो कर देता है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्यों होता है, ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, वही है म्यूकस ग्लैंड हाइपरप्लेजिया करा रहा है। दूसरा एम्फाइसीमा में क्या होता है, इलास्टिसिटी एल्वेओलाई की लॉस हो जाती है, तो वहाँ पे एल्वेओलाई कोलैप्स होने लगते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसका कारण क्या है कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। और बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या करते हैं, रीड इंडेक्स कराते हैं। तो ये क्या बताता है, म्यूकस ग्लैंड थिकनेस अपॉन ब्रोंकियल वॉल थिकनेस, ये बेसिकली ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 0.4 से, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का बेसिकली एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है क्राइटेरिया, ठीक है ना। ये उसके बाद सिम्टम वगैरह तो हम लोग इसमें देखते ही हैं, प्लस यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे सिम्टम्स आते हैं, तो यहाँ पे साइंस सिम्टम क्या बनेंगे, क्लिनिकल फीचर। तो यहाँ देखो क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले क्या मिलेगा, ब्रेथलेसनेस मिलेगा अपने को, ये ब्रेथलेसनेस बेसिकली याद रखना, एम्फाइसीमा में ब्रेथलेसनेस थोड़ा कम होता है। और कफ विथ स्पूटम आएगा, क्रोनिक कफ आएगा, और ब्लड हो सकता है स्पूटम में, तो यहाँ पे क्रोनिक कफ होता है यहाँ पे विथ स्पूटम, ठीक है ना। आइडिमा दिखेगा, आप आइडिमा क्यों दिखता है बॉडी में, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे हाइपोक्सिया हुई रहती है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एयर अच्छे से नहीं होता, तो यहाँ पे वेंटिलेशन अच्छे से नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लंग्स कैसी होती है, हाइपर इन्फ्लेम्ड हो जाती है, क्योंकि एयर आती है तो बाहर नहीं आ पाती, तो यहाँ पे हाइपोक्सिया और हाइपरकेपनिया भी कभी कभी डेवलप हो जाता है,
इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे, जब हाइपोक्सिया डेवलप होगी तो जो बॉडी रहेगी वो किडनी वो हार्ट एंड ब्रेन को बचाती है पहले। इसकी वजह से असर दूसरे पे करता है, जैसे स्प्लीन पे, किडनी पे। अब किडनी पे असर करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर का जो है वो रिटेंशन होगा ज़्यादा, इसकी वजह से बॉडी में एडिमा दिखेगा, ठीक है ना, एडिमा दिखेगा, प्लस बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हाइपर टेंशन भी इसकी वजह से दिख सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी इसकी वजह से हो सकता है अगर बीपी बहुत ज़्यादा हो गई तो ये सब दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद ये एडिमा होता है, उसकी वजह से हाइपरकैप्निया की वजह से मॉर्निंग हेडेक भी होता है पेशेंट में, ठीक है ना। उसके बाद ये तो एडिमा का हो गया, ठीक है। उसके बाद पेशेंट एंजाइटी हो जाता है, एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाता है, क्योंकि वहाँ पे सांस का मसला होता है। तो वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छे से नहीं, तो ऑक्सीजन उसको अच्छे से मिल नहीं रहा है, तो वहाँ पे सांस का भी लफड़ा हो जाता है। उसके बाद मसल पे बताऊँ तो वहाँ पे उसके मसल वीक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हाइपोक्सिया है तो उसके ऑक्सीजन उसको मसल को उतना मिलता नहीं, तो वहाँ पे मसल वगैरह बहुत ही वीक हो जाते हैं। किडनी में एडिमा, बॉडी में पूरा एडिमा हुआ रखा होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो और उसको एंजाइटी वगैरह होती है, डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि हाइपोक्सिया मतलब सांस लेने में उसको बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसकी एंजाइटी में चले जाता है पेशेंट। इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे। तो यहाँ बेसिकली चेस्ट में हाइपर इन्फ्लेंट चेस्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एयर वे जो है एयर लगातार अंदर जा रहा है, बाहर नहीं निकल पाता, हाइपर इन्फ्लेंट चेस्ट मिलता है। और एक्सरे में कभी कभी नॉर्मल भी हो सकता है या फिर अब नॉर्मल भी हो सकता है। सीबीसी में हम लोग क्या देखते हैं, इओसिनोफिल देखते हैं कि वो अस्थमा तो नहीं है, हाइपोक्सिया अस्थमा को तो नहीं डेवलप हुआ। लिम्फोसाइट देखते हैं, WBC काउंट, निमोनिया तो नहीं हुआ है। क्योंकि अगर पेशेंट में कोई निमोनिया होगा ना, तो निमोनिया का क्या लक्षण है, जैसे फीवर आना, टैचिकार्डिया होना, साइनोसिस होना। साइनोसिस तो इसमें भी मिलता है, इसमें अपने को सेंट्रल साइनोसिस मिलता है, मतलब लिप्स वगैरह में यहाँ पे डिस्कलरेशन हो जाता है बेसिकली। और यहाँ पे ब्लू ब्लोटर और पिंक पफर में मिलता है, ब्लू ब्लोटर और पिंक पफर एम्फाइसीमा में मिलेगा, और ब्लू ब्लोटर जो है वो अपने को मिलता है किसमें, वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में मिलेगा, तो ये ध्यान रखने का। उसके बाद यहाँ पे फीवर, टैचिकार्डिया, साइनोसिस हो गया, ये उसके बाद यहाँ पे फीवर यहाँ पे मेन रहेगा। उसके बाद कफ विथ स्पूटम होता है, फीवर विथ चिल्स होता है, तो ये सब अपने को किस में मिलेगा, ये सब तो अपने को मिलता है इसमें निमोनिया में, ठीक है। फीवर की हिस्ट्री देगा, पर यहाँ पे कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं रहती, कोई एलर्जिक की हिस्ट्री नहीं रहती जैसे अस्थमा में थी, यहाँ ये हम लोग देख लेंगे। उसके बाद इस सीबीसी में हम लोग ने रूल आउट कर लिया। स्पायरोमेट्री में यहाँ पे ऑफकोर्स FeV1 अपॉन FeC इसका जो रेशियो रहेगा वो लेस देन हो जाएगा, लेस देन 80% हो जाएगा, ठीक है। HRCT हम लोग ज़्यादा बेटे करा के टिश्यू वगैरह देख लेते हैं, म्यूकस ग्लैंड हाइपरट्रॉफी वगैरह तो नहीं है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी पेशेंट आता है ना COPD का, तो उसमें एक सिगरेट स्मोकिंग कॉमन रहेगी, प्रोडक्टिव कफ रहेगा, हो सकता है उसको कंजेनाइटल प्रॉब्लम है तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी रहेगी। तो सिगरेट स्मोकिंग और प्रोडक्टिव कफ ये बहुत ही कॉमन होता है, ये याद रखने का। और यहाँ पे SpO2 में ऑक्सीजन सेचुरेशन यहाँ पे कम रहता है इनका, 90 के आसपास, 90 से भी कम होता है। एक्सरसाइज टेस्ट हम लोग कराते हैं कि कितना लेवल का डिस्निया है। लंग वॉल्यूम बेसिकली मैंने बताया, लंग वॉल्यूम यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेप्टा इलास्टिसिटी यहाँ पे डैमेज हो जाती है, यहाँ पे इलास्टिसिटी डैमेज आएगी तो लंग यहाँ पे कोलैप्स कर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन पे करा लिया, उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं इसमें ट्रीटमेंट वाले पार्ट में। तो हम लोग ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट बचेगा अपना वो नेक्स्ट में देखेंगे। तो ये अपना क्या हो गया, COPD। और यहाँ पे पेशेंट में और क्या मिलेंगे, जैसे GIT सिम्टम भी मिल सकते हैं। GIT सिम्टम में मतलब अगर क्या रहेगा कि बॉडी जो है पहले हार्ट और ब्रेन को देख रहे हैं, तो GIT में अच्छे से काम नहीं करते होंगे, तो ब्लोटिंग होगा। उसके बाद कि यहाँ पे एनोरेक्सिया होगा, तो एनोरेक्सिया होगा तो वेट लॉस होगा पेशेंट में, सीवियर वेट लॉस हो सकता है। तो ये सब भी सिम्टम लेके पेशेंट आ सकता है, ठीक है।